बोरिंग तो नहीं, पीटीसी हो गई है। विभूति नारायण मिश्रा अब अंगूरी भाभी को भूल चले हैं। अब वो क्या है ना, उनकी पत्नी अनीता को शिकायत हो रही है अपनी जिंदगी से। अनीता भाभी को लग रहा है कि उसकी जिंदगी में अब कुछ भी नया नहीं हो रहा है, जैसे मानो जिंदगी जीने की चाह खत्म हो गई हो। अब विभूति नारायण मिश्रा ने अनीता भाभी की ये बातें सुन ली है और वो परेशान हो गए हैं। हालांकि विभूति अपनी पत्नी की सेवा में दिन रात लगा रहता है, लेकिन अब विभूति की ये सेवा भी अनीता भाभी की जिंदगी में खुशियां नहीं ला सकती है। मैंने जब से शादी हुई तब से वेटर बना कर रखा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल जो सीन चल रहा है उसमें मैं बहुत बोर हो रही हूँ लाइफ से। बहुत सब कुछ बहुत प्रेडिक्टेबल, बहुत ही लाइफ बहुत बोरिंग चल रही है, तो मुझे लाइफ में कुछ चेंज चाहिए। और विभू इस बात को सुन लेता है। मैं अपनी फ्रेंड मीनल से बात कर रही हूँ और विभू सुन लेता है। अब वो क्या करेगा कि मेरी लाइफ वापस से एक्साइटिंग हो जाए। तो ऑफ कोर्स उसको बुरा लगा है कि मेरी उसके रहते मेरी लाइफ बोरिंग हो रही है। तो लेट्स सी। अब एक तरह से अनीता भाभी का कहना है कि वो निराश हो गई है अपनी ही जिंदगी से। अब देखिए, वो एक डायरी भी लिख रही है जहां पर उसे पता है कि आने वाले समय में उसके साथ क्या क्या होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो चीज होती जा रही है आगे भी वही हो रहा है। पहले से ही लिख देती हूँ कि हाँ देखो अब ये होने वाला, अब ये होने वाला, अब ये होने वाला, और एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है। बिकॉज वो इतने सालों से उसकी लाइफ में वही सब चल रहा है। चाचा जी वही कर रहे हैं, विभू वही कर रहा है, उसकी लाइफ में ये हो रहा है। सो वो सब कुछ पहले लिख दे रही है। इट्स लाइक पहले से ही फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दे रही है और वही हो भी रहा है। अब विभूति करे तो क्या करे, ऐसे में उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया है। अंगूरी भाभी के लिए तो विभूति नारायण मिश्रा ने कई बार शायरियाँ बोली है, लेकिन अब वो अपनी पत्नी की जिंदगी में मिठास लाने के लिए अनीता भाभी के लिए शायरियाँ कहेंगे। नहीं हमने कोई अनबन नहीं, हम में कोई अनबन नहीं, इतना है कि बस अब मन की मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ, तुम्हें लेके कोई उलझन नहीं। उम्रे दराज मांग के लाए 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार। अब अनीता भाभी, ये क्या, आपने ही कहा कि आपको अपनी जिंदगी में कुछ नयापन चाहिए। जैसे ही विभूति नारायण मिश्रा ने अपनी शायरी सुनानी शुरू की, आप तो सो गई। क्या इनकी शायरियाँ इतनी बुरी हैं, या फिर आप शायरी को लोरी समझकर सो गई? अब चाचा जी भी यहाँ पर हैं, कोशिश वो भी कर रही हैं कि उनकी जिंदगी में भी कुछ नयापन हो। चाचा जी तो कहीं ना कहीं से निकल, कभी टेबल के अंदर घुस जाते हैं, कभी वो डाइनिंग टेबल के अंदर, कभी चेयर के पीछे छुपे रहते हैं, कहीं ना कहीं से निकलते हैं। उनको भी लाइफ में कुछ चेंज चाहिए था, जैसा कि उन्होंने कहा उनको मच्छर काट रहे थे तो वो चेयर के अंदर, टेबल के अंदर घुस गए। तो एज यूजुअल चाचा जी इज़ ऑलवेज फनी। अब नयापन के चक्कर में अगर कुछ ज्यादा ही नया हो गया ना विभूति नारायण मिश्रा जी, तो आप ही समझना कि अंगूरी भाभी का क्या होगा। इसीलिए अब जो भी करेंगे ना, सोच समझ के करिएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।